मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, तो पिछले 10 दिनों के भीतर 2 अन्य कांग्रेस विधायकों ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के अंदर मची भगदड़ को रोकने के लिए अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी को देखते हुए कमलनाथ ने रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई थी। सूत्रों की माने तो बैठक में विधायकों से वादा लिया गया कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि अगली बैठक राजभवन में होगी, जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। नरोत्तम मिश्रा हैं गृह मंत्री। जो इश्यूज होते हैं उसके संबंध में गृह मंत्री तो कोई भी विधायक मिल सकता है। किसी भी मंत्री से कोई विधायक मिले, मैं समझता हूँ कि उसमें क्यों आपत्ति होना चाहिए। केपी सिंह लगातार नाराज चल रहे हैं, जब से आपकी सरकार बनी है उनको मंत्री नहीं केपी सिंह जी की बात आप कह रहे हो। कल जो बैठक थी इम्पोर्टेंट, जो उसमें वो थे, और अभी मैं आवाज़ कहीं सुन रहा था कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहा है कि अगली विधायक दल की बैठक जब हम लोग राजभवन जाएंगे तब होगी। और ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जो विधायक थे उनका कॉन्फिडेंस, कमलनाथ जी का कॉन्फिडेंस तो अपनी जगह है, लेकिन विधायकों का कॉन्फिडेंस है। और आज जिस तरह के उनका ये कहना था कि जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, भाई वो 3-3 एजेंसी सर्वे करा रहे हैं, क्या होगा। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं आ रही है इन सर्वे की जो 5% से कम की बढ़त नहीं हुई, जबकि कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं आई। जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर होगा तो 5% की बढ़त 10% बढ़ जाएगी। तो इसलिए आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसने कोरोना काल में कांग्रेस की सरकार गिराई, दल बदल और लंबे लेन देन के बाद, और उसके बाद भी इसी प्रक्रिया में लगी रही। इनको कोरोना का कोई ख्याल नहीं है। कोरोना से लड़ाई लड़ने के मामले में ये फेल हो गई। इनको तो फिर से लॉकडाउन करना पड़ा। पहले संडे को किया, आप कह रहे हैं सैटरडे संडे करेंगे। पूरे ग्वालियर और मुरैना सब जगह लॉकडाउन। तो ये कोरोना से लड़ाई लड़ नहीं पाए। 714 लोगों की जान चली गई मध्य प्रदेश के अंदर। 22 से ज़्यादा संक्रमित हो गए। कल भोपाल में 149 निकले, जो कि हाईएस्ट अभी तक का रिकॉर्ड। तो इस चीज़ में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। और इस कोरोना काल की वजह से आज मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। बिजली के बड़े बड़े बिल, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए इनने, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी हो गई, किसान परेशान, युवा परेशान, हर कर्मचारी परेशान, हर वर्ग आज परेशान है। और आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो इस सरकार के विरोध में खड़ी हुई जनता, और ये कांग्रेस तो लड़ेगी चुनाव, लेकिन जनता लड़ेगी। ऐसा बताया कि ये सरकार का मोटिव सिर्फ और सिर्फ मर्यादाएं लांघना और राजनीतिक अत्याचार और अधर्मता करना। तो उसके खिलाफ पूरा विधायक दल एकजुटता से इनसे मुकाबला करेगा। का स्टेटमेंट आया कि 3 से 4 विधायक कांग्रेस के और भी पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी भाजपा में शामिल होंगे। मैंने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, उनके नेताओं का वैसा व्यवहार सब मध्य प्रदेश को लज्जित करता है। उसमें से है अरविंद भदौरिया। हालांकि बीजेपी इस बैठक को लेकर तंज कस रही है। बीजेपी नेता और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब कांग्रेस विधायकों की बैठक राजभवन में हुई थी तब वो सरकार बचा नहीं सके। अब ऐसा सोचकर सिर्फ कांग्रेस नेता दिल को तसल्ली दे रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब पूरे नहीं पहुंचते थे। कांग्रेस विधायकों का उन पर विश्वास कभी नहीं रहा। जब तब नहीं रहा तो अब कहां से रहेगा। अगली बैठक राजभवन में शपथ लेने के बाद कही गई है कि अब राजभवन में शपथ लेंगे। जब राजभवन में शपथ ली थी तब सरकार नहीं बचा पाए, अब कहां से ले लेंगे। पहले राजभवन में ही तो ली थी ना शपथ। किसने रोका था कि अपनी पार्टी को न संभालो। अब न संभाल पाए तो फिर दूसरों पे दोष क्यों दे रहे। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी के कई नेताओं ने दावे किए कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य लक्ष्य यही था कि कांग्रेस विधायक एकजुट रहें। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।